हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का जो कि चैप्टर है आपका इन्वेंट्री। आखिर हम बात करने वाले हैं आज इन्वेंट्री का कंसेप्ट के रिलेटेड। ठीक है, आखिर में हम क्या क्या इसके अंदर में रीड आउट करते हैं या फिर स्टडी करते हैं, आप कह सकते हो, वो सारे हम करने वाले हैं। इसके अंदर में ओवरव्यू पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारी जो कुछ मेथड्स हैं वो हम एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने चैप्टर का नाम डाल ही लिया होगा कि हमारा इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री में हम आखिर में क्या क्या रीड आउट करते हैं तो उसकी बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू की। ठीक है, ओवरव्यू में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। आखिर कितने टाइप्स की हमारी इन्वेंट्री होती है। ठीक है, टू टाइप्स की हमारी इन्वेंट्री होती है। ठीक है, फर्स्ट होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड होती है ट्रेडिंग। ठीक है, फर्स्ट होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग 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 सेकंड होती है आपकी जो कि होती है ट्रेडिंग ट्रेडिंग कंसेप्ट। ठीक है, आखिर मैन्युफैक्चरर्स के अंदर में क्या आता है आपका। ठीक है, हम मैन्युफैक्चरर्स अगर कुछ भी करते हो, ठीक है, अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करोगे सो उसके अंदर में क्या क्या आएगा आपका। तो क्या आएगा आपका, रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, रॉ रॉ मटेरियल आएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, यानी कि WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर आपका, ठीक है, आपका रॉ मटेरियल में आगे वर्क इन प्रोग्रेस भी हो गया, उसके बाद आपका बन के रेडी होगा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड भी किसमें आएगा, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में आएगा फिनिश्ड गुड्स। एंड उसके बाद आ गया आपका स्टोर्स एंड स्पेयर्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड स्पेयर्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स। एंड आपका आ गया पैकिंग पैकिंग मटेरियल्स मटेरियल्स। और ट्रेडिंग के अंदर में क्या आएगा, जो आपकी आखिर आप जो जैसे कि आपका फिनिश गुड्स बन के रेडी हो गया। ठीक है, क्या बन के रेडी हो गया आपका, फिनिश्ड गुड्स बन के रेडी हो गया, तो उसको आप सेल आउट करना होगा। तो सेल आउट का प्रोसेस किस में आता है आपका, ट्रेडिंग के अंदर में आता है। ठीक है, तो उसके अंदर में आपका किसके अंदर आएगा, ट्रेडिंग के अंदर में आएगा, जैसे आपका फिनिश्ड गुड्स हो गया उसको सेलिंग करना। ठीक है, तो किसके अंदर आएगा, ट्रेडिंग के अंदर में आएगा। और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों ही डिफरेंट थिंग है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आता है एक बार रिवाइज करेंगे। सो आता है आपका रॉ मटेरियल्स, WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स और पैकिंग मटेरियल्स। ठीक है, ये सारा किसमें आता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग में आता है। और ट्रेडिंग के अंदर में क्या आता है, ठीक है, जैसे कि आपने जो मैन्युफैक्चरिंग में एक आपने फिनिश गुड्स बना के रेडी किया है, ठीक है, तो अगर आप उसको सेल आउट करोगे वो किस में जाएगा आपका, हो जाएगा आपका ट्रेडिंग के अंदर में आएगा। ठीक है, इसके बाद में आप मेथड्स की बात करते हैं। ठीक है, हम क्या क्या मेथड्स पढ़ेंगे इसके अंदर में। ठीक है, सो इसके बाद बात करेंगे मेथड्स की। मेथड्स, इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, आपको कौन से इन्वेंट्री के, एक तो आता है आपका वैल्यूएशन टेक्निक्स में आता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट क्या आता है आपका एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है आपका, जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। एंड नेक्स्ट है आपका नॉन हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, सेकंड है आपका नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में मेथड। एंड आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट में मेथड में आखिर आपके आते हैं दो टाइप्स और आएंगे। ठीक है, पहला क्या होगा आपका नॉन ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, और सेकंड होगा आपका ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल में आपके कुछ मेथड्स आते हैं। ठीक है, और नॉन ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल में भी आपका कुछ मेथड आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में भी आप वेरिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में भी आपके वो आते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा आता है, नॉट ऑर्डिनरली ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल इंटरचेंजेबल। एंड नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डिनरली ऑर्डिनरली
चेंजेबल, ठीक है। अब नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल में, ठीक है, उसके अंदर में कौन सा मेथड होता है आपका, नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल में एक ही मेथड होता है जो कि आता है आपका स्पेसिफाई आइडेंटिफिकेशन मेथड, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मेथड, ठीक है, जो कि एग्जाम में आपसे कभी पूछा नहीं गया है, तो यही है कि मतलब कि आगे भी पूछा नहीं जाएगा, बट हम सारे के सारे इसमें करेंगे, ठीक है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें सिर्फ हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं एंड ओवरव्यू, ठीक है, और आखिर ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल की बात करिए, ठीक है, ऑर्डिनरली नॉट, नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, नेक्स्ट है ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, यानी कि कहना क्या चाहता है हमारा, ठीक है, ऐसा कौन सा, जैसे कि एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जैसे कि आप जनरल स्टोर्स पे जाते हैं तो उसमें जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होता है, वो आपके ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल होते हैं या फिर नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल होते हैं, तो वो होते हैं आपके नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, ठीक है। अगर इसी के, अगर आप एक ही प्रोडक्ट का काम करते हैं जैसे कि आप सीमेंट्स की होगी, ठीक है, तो सीमेंट क्या होता है आपका, वो आपका इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है, तो उसके अंदर में भी आपके मेथड्स आते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर में भी आपके मेथड्स आते हैं, कौन सा होता है, जैसे कि लीफो हो गया, फीफो हो गया, ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका लीफो एंड सेकंड फीफो, फीफो एंड उसके बाद आता है आपका वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, एवरेज मेथड, यानी कि लीफो क्या होता है आपका, लीफो होता है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपका लास्ट में जो प्रोडक्ट आया उसको पहले सेल करेंगे, ठीक है, और जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपका सामान पहले आया है तो उसी को पहले आप सेल आउट करोगे, एंड वेटेड एवरेज, ठीक है, वेटेड एवरेज आपको डिटेल्ड में हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें डिटेल्ड में आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज, ठीक है, विद क्वेश्चंस के साथ में आएगा हमारा, ठीक है, वेटेड एवरेज का। उसके बाद हो गया आपका जो आया था नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, उसके अंदर आता है आपका एडजस्टेड, एडजस्टेड सेलिंग, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये आता है आपका नेक्स्ट, और उसके बाद आता है आपको कुछ, ठीक है, और आखिर में बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करेंगे, जैसे कि आपकी कॉस्ट होगी, ठीक है, कॉस्ट और एनआरबी, यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, तो आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, जो इन्वेंट्री होगी, ठीक है, तो वो आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, तो वो करेंगे हम, जैसे कि कॉस्ट हो गया या एनआरबी, ठीक है, विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर, जो हमारा लोअर होगा कॉस्ट और एनआरबी में से हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद भी हम बात करते हैं एक जो इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो इन्वेंट्री है, ठीक है, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक्स को अगर बढ़ा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे नेट प्रॉफिट पे, अगर कम कर देंगे ओपनिंग स्टॉक को तो क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी हम बात करने वाले हैं अब, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो क्या बात करने वाले हैं, आखिर हमारी वैल्यू, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ, एंड नेक्स्ट है आपकी नेट इनकम, ठीक है, दोनों पे क्या फर्क पड़ने वाला है, जैसे कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट है तो वो भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है, और इसी जगह पे अगर ओपनिंग स्टॉक को, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री या फिर आप कह सकते हो अगर ओपनिंग स्टॉक को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी नेट इनकम क्या आएगी, कम निकल के आएगी, ठीक है, और इसी की जगह पे अगर हम जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर कम हो जाती है हमारी, ठीक है, तो उसका जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, तो वो भी जाएगा, नेट इनकम भी हमारी कम आएगी, एंड जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री अगर हमारी कम हो जाती है ओपनिंग इन्वेंट्री, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट इनकम आएगी वो क्या आएगा, हमारा ज़्यादा आएगा, तो इस चीज़ को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है,
रिवाइज करेंगे एक बार, फिर हम इसे इसे करेंगे बाइंड अप। ठीक है, यही हमारे इसके अंदर में हम ये सारा चीज़ें पढ़नी है हमें। और नेक्स्ट क्लासेस में होगी हमारे इसके क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सो ठीक है, अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है तो नेट इनकम कम आएगी। ठीक है, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है तो नेट इनकम कम आएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर कम है तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट इनकम जो कि आएगी ज़्यादा आएगी। ठीक है, और इसी के साथ में करते हैं अब इसे बाइंड अप। अगर अच्छा लगा हो ठीक है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।